इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जनता जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के लिए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज लेजिस्लेशन बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा देती है। चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के नुमाइंदे कम होते हैं, इसलिए गवर्नेंस के काम को अंजाम देने के लिए ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, जो लेजिस्लेशन यानी कि मिनिस्टर्स के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जनता को गवर्न करते हैं। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो कभी न कभी अपनी पावर्स को मिसयूज करता आया है और जम्मू रीजन इसका हमेशा शिकार रहा है। इन दिनों ये भेदभाव अजय कुमार के साथ की गई सोशल इनजस्टिस के रूप में सामने आया है। अजय कुमार, जो कि डिस्टर्ब्ड बॉर्डर विलेज केरीमन्याला डिस्ट्रिक्ट राजौरी रीजन जम्मू यूटी ऑफ J&K व बॉर्डर शेलिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कई नेचुरल कैलेमिटीज के बावजूद इस काबिल बना कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सके। 27 अक्टूबर 2017 का दिन था जब JKPSC की एडवर्टाइजमेंट आई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए थी। एलिजिबल होने के नाते अजय कुमार ने भी अप्लाई किया और उसका फॉर्म स्वीकार हो गया। 3 जून 2019 को फिर से एक नोटिफिकेशन के द्वारा डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और अजय कुमार द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए। 23 जुलाई 2019 को JKPSC का नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी जिसने सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की एंड रीवेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। इस शॉर्ट लिस्टिंग में जो कैंडिडेट्स थे उनकी कैटेगरी, एड्रेस एंड मैरिट सीक्रेट रखा गया और अजय कुमार को गुमराह किया गया। अगस्त 5 और 6 को इंटरव्यू की डेट डिसाइड की गई, जो 370 की एब्रोगेशन के बाद की सिचुएशंस को देखते हुए नई डेट 5 और 6 नवंबर 2019 रखी गई। अजय कुमार ने शक के आधार पर RTI फाइल की। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उनसे छुपाई गई, जिससे अजय कुमार का शक और बढ़ गया। 11 नवंबर 2019 को अजय कुमार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेकर राजेश शर्मा, सेक्रेटरी JKPSC एंड चेयरमैन JKPSC लतीफुल जमान देवा के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने अजय कुमार की समस्या को सुना और उनकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडरेशन के लिए रख दी। 18 नवंबर 2019 को अजय कुमार जब नासिर अली, डिप्टी सेक्रेटरी JKPSC को मिले तो नासिर अली ने बताया कि साइमा अली नाम की लड़की गलती से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी और मैंने रिकॉर्ड चेक करके ये पाया कि आप मैरिड में थे और आपका मैरिड बना के मैंने राजेश शर्मा, सेक्रेटरी JKPSC को दे दिया है और वह छुट्टी पर चले गए हैं। 6 दिसंबर 2019 राजेश शर्मा ने कहा कि अजय कुमार आप मैरिट में थे और एक लड़की गलती से इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो गई और आपकी रिप्रेजेंटेशन आने के बाद मैंने 2 पेज का कमेंट लिखकर चेयरमैन साहब को पेश किया था, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर हम अजय कुमार का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो इट विल सेट बैड प्रेसिडेंट, यानी कि एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, क्योंकि आज तक हमने जिसके साथ इनजस्टिस किया उसके बाद में इंटरव्यू नहीं लिया
फिर राजेश शर्मा ने कहा कि मैंने चेयरमैन को कहा कि ये लड़का हमारी गलती से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया है और ये लड़का अगर गलती से कहीं अपने आप को हायर लेवल पर रिप्रेजेंट कर गया तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। अजय कुमार ने जब राजेश शर्मा को रिटर्न में ये सब देने के लिए कहा तो राजेश शर्मा ने रिटर्न में देने से इनकार कर दिया। जब पर्सनली अपेयर होने पर अजय कुमार को सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस ना मिला तो अजय कुमार ने आरटीआई के जरिए जानकारी लेना चाहिए, जो अधिकार अजय कुमार को था। जेकेपीएससी से अजय कुमार ने अपना मेरिट, अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस और आज तक जेकेपीएससी द्वारा ली गई रिप्रेजेंटेशन का ब्यूरो मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर एफएए के आगे अपील की स्पीड पोस्ट द्वारा। एक कम्युनिकेशन करके अजय कुमार को 27 जनवरी 2020 को एफएए के सामने अपीयर होने के लिए कहा गया। तय समय पर अजय कुमार पीएससी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन एफएए और पीआईओ ना मिले। बार बार अनुरोध करने पर एफएए और पीआईओ से मिलने दिया गया। पहले एफडब्ल्यूए राजेश शर्मा सेक्रेटरी जेकेपीएससी थे और पीआईओ नासिर अली थे, लेकिन आज पाया गया कि दोनों बदल चुके थे। आज एफडब्ल्यूए मुश्ताक अहमद एडिशनल सेक्रेटरी जेकेपीएससी एंड पीआईओ एआई हमदानी अंडर सेक्रेटरी जेकेपीएससी थे। मुश्ताक अहमद और आईए हमदानी ने कहा कि हम आपके केस के बारे में नहीं जानते और हमने आरटीआई एक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। अजय कुमार ने कहा कि मैं तो आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। आपने मेरे केस और आरटीआई एक्ट की अगर स्टडी नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर है। इस पर पीआईओ एंड एफडब्ल्यूए दोनों हंसने लगे और कहा कि आरटीआई हक की बात नहीं होती, हम चाहे तो मदद करें। पीआईओ और एफडब्ल्यूए ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया और अजय कुमार को प्रेशराइज करने की कोशिश भी की कि वह अपनी आरटीआई एप्लीकेशन वापस ले ले। फरवरी 2020 में अजय कुमार को मुश्ताक अहमद एफडब्ल्यूए का ऑर्डर स्पीड पोस्ट से रिसीव हुआ, जिसमें जो कि फर्स्ट अपील के बाद का ऑर्डर था। अजय कुमार हैरान रह गया कि उसमें लिखा था कि अजय कुमार को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला है। उस ऑर्डर में यह भी लिखा था कि हम आपको उस लड़की का एएलसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सेक्रेसी सेक्शन में है। अजय कुमार का कहना है कि एक लेटर जो कि जेकेपीएससी ने जेकेएलजी ग्रीवेंस सेल को भेजी है, उसमें मान रहे हैं कि उस लड़की के पास एएलसी थी ही नहीं, लेकिन जब मैं जानकारी मांग रहा हूं तो कहा जा रहा है कि सेक्रेसी सेल के लॉक की key हमारे पास नहीं है। अजय कुमार हेल्पलेस फील कर रहा है और कहां जाऊं समझ नहीं आ पा रही। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि जनता वोट करके पावर ट्रांसफर करती है। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जनता को गुड गवर्नेंस देने में इस्तेमाल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से करप्शन और इनएफिशिएंसी के कारण इस पावर का मिसयूज करके बोली वाली जनता के साथ इनजस्टिस किया जाता है। हम ये बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार मिसयूज ऑफ पावर के कारण जनता का डेमोक्रेटिक सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। हम जम्मू की जनता से अपील करते हैं कि इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़े हो। आइए हम सब मिलकर अजय जी के साथ हुए अन्याय को न्याय में बदले हैं और जम्मू खित्ते में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो।
और जेकेपीएससी नोटिफिकेशन निकाल कर के अजय कुमार जी का इंटरव्यू लें। हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। पीएमओ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, एलजी, जेकेयूटी, जिनको भी अजय कुमार जी ने अप्रोच किया है, बेशक टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन 370 के एब्रोगेशन के बाद हमको एक आशा है, एक उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जम्मू रीजन, जिसमें खास करके एएलसी रीजन के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में